तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल डी आर माधव ट्रेडिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा 3 चीज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया है, क्या आज कहीं पर ट्रैप लगा या नहीं लगा, या उस 3 चीज के फॉर्मूले ने कोई ट्रेड दिया या नहीं दिया। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ठीक है, देखो, ये 3 चीज का फॉर्मूला जो है बहुत अच्छा काम करता है और लंबा टारगेट देता है। एंट्री में भी बताता है, एग्जिट के लिए भी बताता है, ट्रैप कैसे लगता है। देखो, कभी कुछ लोगों की अभी भी प्रॉब्लम्स है कि ट्रैप समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, इसमें आज हम 3 चीज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम हुआ मार्केट में, ठीक है, और उसके अलावा यहां पर जो है क्या कोई ट्रैप लगा या फिर कोई ट्रेड दी कि नहीं दी, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, और जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको बताया था कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम 3 चीज के फॉर्मूले के कई सारी जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये वो वीडियो नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, तो उसको आने में टाइम लगेगा, वो ना समझ आए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज के सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में 3 चीज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बना के नहीं मरा, कोई ट्रैप बना के नहीं मरा। देखो, ट्रैप में बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, ट्रैप समझ में नहीं आ पा रहा है उनके, तो वो मैं आज आपको बता देता हूं। ठीक है, कि किस तरीके से जो है ट्रैप लगता है और किस तरीके से नहीं लगता। और तो देखो, यहां पर हम बात करने वाले हैं, पहले मैंने ये 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। यहाँ पे ये मैंने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर देखो, मार्केट में आज बुधवार था तो कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं मिला है, फिर भी काफी अच्छा मूवमेंट दे दिया बुधवार के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आज वैसे भी प्रीमियम डिके होता है। तो यहां पर हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या 3 चीज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड मिली है यहाँ पे। तो देखो, यहां पर हमें एक ट्रेड मिलती हुई नजर आई है और वो है ट्रैप के बाद मिली है। ट्रैप लगा और उसके बाद एक ट्रैप में जो लोग फंसे वो फंस गए, और जिन्होंने ट्रैप समझ लिया था उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। किस तरीके से, देखो यहां पर हम देखेंगे, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ब्लू वाली, ये 22 ईएमए की लाइन है। ठीक है, ये 22 ईएमए की लाइन है। मार्केट यहां से गिरता हुआ आ रहा था सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, देखो, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट को ओपन की। अगर मार्केट 22 ईएमए के ऊपर कहीं पर ओपन होता है, ये भी 3 चीज के फॉर्मूले के अंदर आता है। अगर मार्केट जो है 22 ईएमए के ऊपर गैप अप ओपन देता है और उसके बाद वहां पर ऊपर कहीं पर कोई बियरिश कैंडल बनाता है, कोई बियरिश कैंडल बनाता है, तो उसके बाद मार्केट जो है 22 ईएमए के पास आएगा। मैं हर बार बता रहा हूं, इस वीडियो में बता रहा हूं, कई वीडियो में बताया मैंने। तो यहां पर हम देखेंगे ये वाली जो कैंडल्स है, यहां पे जो आप देख रहे हो, यहां से मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, बुलिश हरामी कैंडल बना के, लेकिन यहां पर जाकर के एक हैमर टाइप की कैंडल बनती है जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये वाली जो कैंडल है ये हैंगिंग मैन कैंडल है। ठीक है, ये हैमर नहीं है, हैमर को बॉटम पे बनता है तो ये हैमर होता है, अगर ऊपर बनता है तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, ये भी मार्केट को डाउन करने का काम करती है, मतलब मार्केट की चाल को रिवर्स करने का काम करती है। तो यहां पर जाकर के मार्केट में एक टीआरएस वैसे तो मैं आपको बता दूं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर मिलता है, उसको हम बोलते हैं सही मायने में 3 चीज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टीआरएस। ठीक है, टीआरएस जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कहीं पर जाकर के भी बुलिश या बियरिश कैंडल बनती है, उसको हम बोलते हैं टीआरएस। लेकिन ये यहां पर कोई ना तो सपोर्ट है ना ही कोई रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, फिर भी यहां पर हमें पता कैसे चलेगा कि यहां से मार्केट नीचे आएगा। देखो, सुबह की जो 5 मिनट की कैंडल होती है ये 3 चीज के फॉर्मूले के अंदर नहीं है। ठीक है, जो मैं ये बता रहा हूं, कई बार क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन देख करके थोड़ा सा नीचे आता है, फिर यहां पर कोई बुलिश कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, तो आपको सतर्क रहना है कि ये यहां से ऊपर जाएगा तो यहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्या करेगा, पहली जो 5 मिनट की कैंडल है वहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। मार्केट अगर दोबारा ऊपर जा रहा है तो, और दोबारा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वहां पर कोई बियरिश कैंडल बनाता है तो वहां से आप सेल करके चल सकते हो। और यहां पर यही हुआ, यहां पर क्या हुआ, मार्केट यहां से गिरावट हुई और यहां से दोबारा मार्केट जब ऊपर गया तो इसके आसपास ये एक जोन होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन होता है, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसी कैंडल के सीधा बिल्कुल कहीं पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, यहां पर आकर के इसने हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, और कंफर्मेशन करना है आपको, तो हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है रेड उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, नीचे क्लोज हो रही है, और कंफर्म करना है तो ये ग्रीन कैंडल जो है इसको बिग बार रेड कैंडल क्रॉस कर रही है। ठीक है,
तो आप चाहते तो वैसे आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल में, और इसके बाद हैंगिंग मैन का जो हाई है उस पर ऐसा लगा सकते हैं। यहाँ पे जिन्हें अनुभव नहीं है ज्यादा तो वो क्या कर सकते हैं, बिग बार कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एंट्री लेकर के और बिग बार कैंडल के ऊपर ऐसा लगा के एंट्री ले सकते थे। और वेट कहां तक करना है, सीधा 22 EMA तक, 22 EMA तक तो ये मार्केट आएगा ही आएगा। अच्छा 22 EMA तक जब मार्केट आ गया तो हमें तुरंत बेच देना है, तुरंत नहीं बेचना है, हमें देखना है 22 EMA को मार्केट क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ इसने बिल्कुल किया क्रॉस, ठीक है, बिग बार रेड कैंडल भी बनी। देखो यहां पर किस तरीके से ट्रैप लगाया है, यहां पर कई लोगों ने क्या किया होगा, यहां पर जब बिग बार रेड कैंडल बनी होगी तो लोगों ने एंट्री की होगी, लेकिन यहां पर नेक्स्ट कैंडल जो है हैमर बन जाती है और उल्टा इस कैंडल के, ये जो कैंडल का लो है ये इसके ऊपर ही क्लोज दे देती है, ये ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर ही क्लोज देती है। तो यही होता है ट्रैप, अचानक से मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और अचानक से मार्केट की चाल घूम जाती है, तो यहां पर हैमर बना, ठीक है। अब यहां से हैमर बना, देखो ट्रैप में भी ट्रैप कैसे लगता है, ट्रैप में भी ट्रैप ऐसे लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर ट्रैप में भी ट्रैप लगता है, उसको कैसे बचते हैं। तो यहां पे पहला ट्रैप यहां पे लगा, यहां से मार्केट कुछ लोग सेल करके बैठे हुए थे तो वो उल्टा यहां से मार्केट चला गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रैप यहां से क्या हुआ, यहां पर हैमर बनने के बाद जब लोगों ने यहां पर एंट्री ली, यहां पर देखा होगा उन्होंने कि यहां पर एक बिग ग्रीन कैंडल बन रही है और यहां पर उन्होंने बाय कर ही लिया होगा, ठीक है। इन्होंने हैमर बनते ही इस कैंडल पे बाय किया होगा, इस कैंडल पे देखो, इस कैंडल के पे, ठीक है। और इसके यहां पे कहीं पे इन्होंने ऐसा लगाया होगा अपने इसके अकॉर्डिंग 40-50 पॉइंट का ऐसा लगाया होगा, ठीक है। अब वो बैठ गए होंगे पोजीशन होल्ड करके, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, तुरंत बाद एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज दे देती है, वो भी रेड कैंडल। तो ट्रैप तो लगा था, ट्रैप में भी ट्रैप लग गया, ठीक है। अब यहां पे देखो कुछ लोगों ने यहां पे जो हैमर बनने के बाद बाय किया था वो दोबारा ट्रैप में फंस गए, दोबारा वापस आ गया तो वो बेच के निकल गए होंगे, ठीक है। या फिर ये वाली जो कैंडल्स है, ये वाली देखो यहां तक आया है ये, और हैमर कैंडल बनने के बाद इन्होंने एंट्री ली होगी यहां पे, तो छोटा मोटा एसएल लगाया होगा तो उनका एसएल खा गया मार्केट, मतलब ट्रैप में भी ट्रैप लग गया। ये क्या होता है, ट्रैप में भी ट्रैप लग जाना, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रैप में भी ट्रैप लग जाना। तो ये यहां से, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हैमर कैंडल जो है इससे बचना कैसे है, उन्हें ये नहीं पता जो लोग फंस चुके थे कि ये हैमर कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है, भले ही ट्रैप लग चुका है। अब मार्केट जब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक इस हैमर कैंडल को क्रॉस ना कर दे कोई रेड कैंडल, और ऐसा हुआ ही नहीं। कैसा, जब तक इस हैमर कैंडल को बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है, जब तक इस हैमर कैंडल को कोई रेड कैंडल क्रॉस ना कर दे तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ट्रैप कहां पे लगा, इस जगह पे लगा, दूसरा ट्रैप यहां पे लग गया इस जगह पे, ठीक है। फिर यहां से मार्केट जो है नीचे आया, यहां पर एसएल खाया, कुछ लोगों ने अगर छोटा मोटा एसएल लगाया होगा 10-20 पॉइंट का, 10-15 पॉइंट का, तो उनका एसएल खा गया होगा, ठीक है। तो ट्रैप लग गया, ट्रैप का मतलब ये है कि वहां पर एसएल को खाना और उसके बाद मार्केट चला जाता है ऊपर। अच्छा यहां पर जो है देखो कितना ऊपर गया मार्केट। अच्छा यहां पर जो है जो लोग ट्रैप में फंसे थे, ठीक है, जो लोग ट्रैप में फंस गए थे उनका एसएल चला गया, ठीक है, वो एसएल में चले गए। वो जिन्होंने होल्ड किया होगा उन्होंने क्या सोच के होल्ड किया होगा पता है, उन्हें अच्छे से पता है, मैं अपने वीडियो में हर बार बताता हूं कि 22 EMA जो है सपोर्ट का काम करता है। 22 EMA के ऊपर या 22 EMA के नीचे मार्केट, मान लीजिए नीचे से आ रहा है मार्केट, अगर नीचे से चल के आ रहा है सपोर्ट से और 22 EMA के थोड़ा सा ऊपर भी निकल जाता है, तब भी ऊपर निकलते निकलते भी मार्केट जो 22 EMA जो है इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग जो है ये काम करता है, ठीक है। पंखे की हवा भी बहुत तेज चल रही है, थोड़ा सा दूर हो जाता हूं मैं इससे, ठीक है। होता क्या है, 22 EMA को अच्छे से समझो एक बार। 22 EMA जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, भले ही इसको निकल जाए मार्केट, भले ही इसको क्रॉस कर जाए, फिर भी 22 EMA अपनी पूरी ताकत लगाएगा इस मार्केट को अपने से नीचे न जाने की, क्योंकि ये ऊपर से मार्केट आ रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो भले ही एक आध दो कैंडल नीचे निकल जाएगी ना, तब भी इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। उसने हैमर कैंडल बनाया यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया ये, और हैमर कैंडल बनने के बाद यहाँ से इसमें क्या हुआ, ट्रैप लग गया। मतलब 22 EMA ने इतना पावर लगाया कि उसको मार्केट को नीचे गिरने नहीं दिया, और वही होता है ट्रैप, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे देखें, जब मार्केट यहां से नीचे से गया तो वही 22 EMA जो सपोर्ट का काम कर रहा था गिरते हुए मार्केट के लिए, वो क्या करेगा, अब रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। उसने क्या किया, अब यहां से जब मार्केट ऊपर गया तो उसने एक रेड कैंडल नीचे क्लोज कर दी, फिर ट्रैप यहां पर लग गया, तो वहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन यहां पर जो कैंडल बनी ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ये कोई बियरिश कैंडल नहीं थी।
जितना कि हैमर स्ट्रॉन्ग काम करता है, ठीक है। अब यहां से भले ही ट्रैप लग गया, यहां से भले ही मार्केट नीचे आया, लेकिन जब तक नीचे नहीं जाता, जब तक कि हैमर कैंडल को क्रॉस नहीं कर देता। तो ट्रैप में भी ट्रैप ऐसे लगा, जिन लोगों को ट्रैप पहचान में आया था उन्होंने अच्छा पैसा बनाया होगा, ठीक है, इस तरीके से यहां से। और दूसरा 22 एमए को अगर आप ढंग से देखो गौर से, तो ये भी हैमर, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो हर बार जब भी मार्केट नीचे आया तो 22 एमए ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक बनाई बुलिश एनगल्फिंग, जो कि हमने बता रखी है 6 कैंडल्स में, ठीक है, और मार्केट को ऊपर धकेलता गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से मार्केट में क्या हुआ था, 2 बार जो है मार्केट में ट्रैप लगा था, ठीक है। कितनी बार लगा था मार्केट में ट्रैप, 2 बार, ठीक है। तो हम इसको भी ट्रैप में कंसीडर कर सकते हैं यहां से, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है यहां से, ठीक है, लेकिन ये 22 में से काफी ऊपर निकल आया है, इसलिए हम इसको ट्रैप में कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहां पर ट्रैप कंसीडर करेंगे। देखो ये रहा ट्रैप, तीसरा ट्रैप ये रहा, यहां से जब मार्केट नीचे आया 22 एमए को यहां से इसने क्रॉस किया रेड कैंडल के साथ, और उसके बाद एक और रेड कैंडल जो इसके नीचे क्लोज देती है, 2 कैंडल हो गई। मैंने बताया कि 2 कैंडल मिनिमम जो है 22 एमए को, अगर मार्केट ऊपर से गिर रहा है तो रेड कैंडल, बिग बार कैंडल जो है बननी चाहिए क्रॉस करने के लिए, तब हमें कंसीडर करना है कि मार्केट कंटिन्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट एरिया नहीं है तो, ठीक है, और ना ही यहाँ पर कोई सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन अगर 2 कैंडल्स बनने के बाद, उसके तुरंत बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल, यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन कैंडल बनी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज दे दी ऊपर, तो ये क्या था, ये ट्रेड था। जिन लोगों ने यहाँ पर कहीं पे बाय किया होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर जो है मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ पर यहाँ तक उन्होंने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया हो तो ठीक है। अगर वो होल्ड करके बैठे रहे होंगे, यहाँ पर, ठीक है, तो ट्रैप लगा और उसके बाद एक ही कैंडल ने सारे जो यहाँ पर बाय किया था सबको यहाँ से बाहर कर दिया, ठीक है। तो मार्केट में ट्रैप कितनी बार लगा, आज 3 बार लगा, ठीक है, 3 बार ट्रैप लगा। और ट्रेड कौन सी दी, ये जो ट्रेड दी है ना, ये वाली ट्रेड, ये 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही दी है, ठीक है, 330 के फॉर्मूले में ही दी है। मार्केट जो है ध्यान से समझना, मार्केट अगर 22 एमए के ऊपर ओपन हो रहा है, ऊपर कहीं पर रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस के नीचे पास हो रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, वहां पर अगर कोई टीआरएस कैंडल या फिर कोई बीएस कैंडल बना के मार्केट नीचे आ रहा है तो 22 एमए तक आएगा। और दूसरा, यहां से अगर मार्केट कहीं पे सपोर्ट पे ओपन हो रहा है, कहीं पे देखो सपोर्ट में कहीं पे ओपन हो रहा है तो, और 22 एमए अगर ऊपर है तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाया मार्केट ने, तो यहाँ से मार्केट 22 एमए तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है सपोर्ट, यहां से मार्केट बाउंस बैक क्यों मारा है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया नहीं था लेकिन फिर भी यहां से बाउंस बैक क्यों मारा। अब सपोर्ट एरिया यहाँ पर किस बेस पे नहीं था, हम यहाँ पे माने सपोर्ट एरिया जो है पिवट पॉइंट्स के बेस पे नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, वो किस बेस पे था, ये वाली जो लाइन है ना ब्लू वाली, ये है कल की प्रीवियस डे की क्लोजिंग डे की लाइन है, ये जो कि मैंने यहाँ डाल रखी है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के जोन में आया मार्केट और यहाँ पर आकर के हैमर बना दिया, तो इसलिए ये सपोर्टिंग एरिया बन गया, ठीक है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग का जो 330 के फॉर्मूले में है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग की लाइन और क्या बोलते हैं, और लोवेस्ट पॉइंट की लाइन और हाईएस्ट पॉइंट जो हम ड्रॉ करते हैं वो इसी काम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कैंडल्स है, ये जो हैमर बना है, ये सपोर्ट एरिया बना है, हम यही कहेंगे, कह सकते नहीं, हम यही कहेंगे, ठीक है। तो ये जो कैंडल्स दिया है इसने यहाँ पे टीआरएस, ये टीआरएस दिया है हैमर के बेस पे, और उसके बाद जो मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक है। तो ये 330 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक बढ़िया ट्रेड मिली है, बहुत बड़ी, तो है ना, और 3 बार लगभग ट्रैप लगा है इसमें, ठीक है। तो जिन लोगों को ट्रैप समझ में आता है, अच्छा ट्रैप से बचना कैसे होता है, ट्रैप से बचना कैसे होता है, ट्रैप से बचना होता है, मान लीजिए आप यहां से बाय करके बैठे हुए हो, ठीक है, यहां से बाय करके बैठे हुए हो, ठीक है, यहां से आप सेल करके पुट बाय करके आ रहे हो और यहां तक आपने देखा और उसके बाद देखा कि ये जो कैंडल पहले रेड बनी थी, उसके बाद क्लोजिंग हुआ, जब क्लोज हुआ होगा तब ये कैंडल जो है बाद में आकर के ऊपर चलेगी और ग्रीन कैंडल बन गई। जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी और हैमर कैंडल बनी थी, तभी आपको पुट में से निकल के कॉल में बैठ जाना है। क्या, तभी आपको पुट में से निकल के कॉल में बैठ जाना है और कॉल आपको ले लेनी है। अब जब कॉल में जब कैंडल आप बैठ जाओगे इसमें, उसके बाद जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक ट्रैप लगा छोटा सा, यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे आया नीचे, ये जो है एक ट्रैप लगा है, ठीक है। जब ये मार्केट जो यहाँ से एक जगह से जब ट्रैप लगा, ठीक है, तो आपको यहां से फिर निकल जाना है। क्या समझे आप, आपने क्या किया, आप यहां से बाय करके आ रहे थे, ठीक है,
पुट में आ रहे थे आप, आपने यहाँ पे जब टैप लगा तो आप यहाँ से पुट में से निकल के कॉल में आ गए, ठीक है। कॉल में से जब आपने बैठा, जब आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं कि बैठना मेरे 3 फॉर्मूले करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पुट में आ रहे थे, अगर आप मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप ट्रैप से बचना चाहते हो तो पुट में आ रहे हो, जहां पर अब यहाँ पर रेड ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज दे दिया तो आपको यहाँ से पुट में से निकल जाना है। अगर आपको कोई बुलिश कैंडल दिख रही है, टीआरएस दिख रहा है, वो जो कि है भी यहाँ पे टीआरएस एक हैमर कैंडल है सपोर्ट के आसपास, तो आपको क्या करना है, फिर पुट में से निकल के कॉल में बैठ जाना है, ठीक है। अब कॉल में बैठने के बाद फिर आपको लगे कि यार दोबारा ट्रैप बन गया यहाँ पे, तो फिर आपको निकल जाना है, क्या, फिर आपको निकल जाना है, फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना है मार्केट को समझने का। फिर हम देखेंगे कि मार्केट दोबारा जब ट्रैप लगा के यहां पर आया, ये मैं ट्रैप से बचने की चीज बता रहा हूं किस तरीके से हो सकता है। दोबारा जब यहां पर ट्रैप लग के नीचे आया तो यहां पर मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, बुलिश एंगल्फिंग ये भी बनाई, ये भी बनाई, और ये तो आपको बताइए कि ये जो लाइन है 22 एम की सपोर्ट का काम करती है और हैमर पहले बन चुका है, तो आराम से तब आप जाकर के यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हो और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग एक ऐसा लगा करके 40-50 मिनट का जो भी है तब आप बैठोगे, तब आप उसके बाद जाओगे, ठीक है। तो ये है 3 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रैप किस तरीके से बनता है, ट्रैप से बचना कैसे है, क्या कैंडल होती है 22 में कैसे काम करता है, और ट्रैप कैसे लगता है, ट्रैप से बचना कैसे है, ठीक है। ये होता है 3 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड वगैरह होती है, ठीक है। तो ये तो था 3 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आज का क्या सेटअप बना था, क्या ट्रेड दिया था, क्या ट्रैप लगा था, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, यही था बस आज का, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा आई होप। बाकी दोस्तों 3 का फॉर्मूला ना एक प्राइस एक्शन बेस्ड काफी बड़ी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड हम ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजी तो है, लेकिन प्राइस एक्शन बेस्ड है, और प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम एक वीडियो में कंसिडर नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। इसके लिए मैं एक अलग से एक बड़ा वीडियो लेकर आऊंगा, हो सकता है वो 1 घंटे का भी हो, ठीक है। आपको बोरिंग तो लगेगा, लेकिन भाई जिनको 3 का फॉर्मूला समझना है तो ये हलवा नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार मेरे वीडियो या जो भी आपके समझ में आते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, जहां से भी सीखो लेकिन सीखो, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। और बाकी जिन लोगों के 3 का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप क्या कर सकते हो, मैंने एक स्ट्रेटेजी बता रखी है, धमाकेदार स्ट्रेटेजी के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे तो देखो कहां चला गया, अरे 9 AM कट गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बता रखी है एक स्ट्रेटेजी, ये 5 AM की लाइन है, 5 AM की लाइन है, रेड वाली जो लाइन है, जैसे ही इसके ऊपर कोई बियरिश कैंडल बनती है आपको सेल कर देना है, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। जैसे ही इसके ऊपर कोई बियरिश कैंडल बनती है आपको सेल कर देना है। तो यहाँ पर ये 5 मिनट के टाइम पे हम देख रहे थे, एक ही दिखी है हमें यहाँ पे। अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, मिनट्स 3 कर लेता हूँ, ठीक है। जब तक 3 का फॉर्मूला, ये उन लोगों के लिए जब तक 3 का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, छोटे टारगेट पर काम करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखोगे आप, ये एक हैंगिंग बैन बनता है यहाँ पे, उसके बाद सेल करो यहाँ से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे 22 एमए के पास यहाँ पर एक बीआरएस एंगल्फिंग कैंडल बनती है, ये देखो ये 22 एमए के ऊपर बीआरएस एंगल्फिंग कैंडल बनती है, सेल करो, ठीक है। छोटा सा टारगेट लेना है, छोटा सा टारगेट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम 22 एमए के ऊपर यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है ये वाली, उसके बाद सेल करो, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, सेल करो, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। इस तरीके से जो हम प्रॉफिट कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पर सेल करो, प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। ऐसे ही बाइंग साइड के लिए क्या है, बाइंग साइड के लिए सेम इसका अपोजिट है। जैसे बुलिश कैंडल बने, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, बाय करो, छोटा सा प्रॉफिट बुक करो, बुलिश एंगल कैंडल बनी, बाय करो, छोटा सा प्रॉफिट बुक करो, बुलिश एंगल कैंडल बनी, बाय करो, छोटा सा बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। मैं जो आपको टेलीग्राम चैनल में बताता हूँ ना कि किसी ने बाय किया कि नहीं किया, रेडी फॉर ट्रेडिंग, वो स्कैल्पिंग के लिए बताता हूँ, ठीक है, कैंडल की बेस पे। कुछ लोग कमेंट्स करते थे कि कैंडल्स की बेस पे वो ट्रेड तो लेके दिखाओ, पता नहीं आपको कहां चले गए। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी 20 एमए के नीचे, बुलिश कैंडल दिख रही है, 20 एमए ऊपर बीयरिश कैंडल दिख रही है, बाय करो, प्रॉफिट बुक करो, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, बाय करो, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, ये कैंडल यहां तक बनी है, फिर बाय करो, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो ये भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो है। तो भाई और क्या चाहिए, कुछ तो समझो,
चाहे स्कैल्पिंग करो, चाहे 3 चीज का फॉर्मूला समझ आए, किसी तरीके से पैसा तो बनाओ। मैं चाहता हूँ आप लोग सीख के किसी भी तरीके से पैसा बना के मार्केट में से घर ले जाएं। भाई इस मार्केट को देखे नहीं जाए, इसके पास तो बहुत है, हमें लेना ही है बस, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके पास मार्केट में जो भी मेरे को लगता है अपडेट्स में आपको देता रहूंगा। काफी वैल्यूएबल है, कुछ लोग प्रॉफिट बना भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप भी बनाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।